ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स 27 नवंबर 87 की मुरली है और 28 मार्च 2021 की वाणी। आज मुरली का टाइटल है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। राजा भी है और ऋषि भी है, तो किस आधार पर कि एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वराज्य अधिकारी और दूसरे तरफ बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। सर्व प्राप्तियों के अधिकारी मन श्रेष्ठ भाग्य और बेहद के वैरागी मन सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, इसलिए श्रेष्ठ त्यागी। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन और अभी अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये बैलेंस है। बाबा कहता है, बाबा ये चेक कर रहे थे कि हम अभी अभी बेहद के वैरागी बने और अभी अभी सर्व प्राप्तियों का नशा चेहरे पर दिखाई दे। ये बैलेंस रहता है। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। सर्व प्राप्तियों का नशा और बेहद का वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति, इन दोनों को बाबा कहता है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि एक है तो दूसरा नहीं है और दूसरा है तो पहला नहीं है। बैलेंस। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। कि ऐसे नहीं हमारे पास कुछ नहीं हो, कि हमारे पास कुछ नहीं हो और हम कहे कि हम तो बेहद के वैरागी हैं। नहीं, बेहद के वैरागी माना हमारे आसपास सारी हद की आकर्षणें हो
खाना पीना, जो चीजें अच्छी लगती है, घूमना फिरना, जो जो भी, लेकिन मेरा मन और बुद्धि उसमें नहीं जाए, खींचे नहीं मेरी मन बुद्धि को, तो कहेंगे हम बेहद के वैरागी है। जो हमारी वृत्ति भी ना जाए कि कभी हम कहे इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी क्या हुआ, वैरागी नहीं कहेंगे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो कि मैंने कहा स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, कि ब्रेक लगाई स्टॉप की यहाँ और लगे 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद या कभी लगे ही नहीं, तो जब ब्रेक नहीं लगेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना। तो बाबा कहता है संकल्प मात्र में भी अधीनता नहीं, माना जैसे व्हीकल में पावर ब्रेक होती है ना, ऐसे यहाँ भी हमारी पावर ब्रेक, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, सदा और सहज दूर रहने वाले देह, पुरानी देह और पुरानी देह की दुनिया से कोई भी व्यक्त भाव और वैभवों के भाव से दूर रहने वाले। तो सारा दिन अगर हम व्यक्त भाव में है तो देह और देह की दुनिया के आकर्षण में है, और अव्यक्त भाव में रहते हैं तो देह और देह की दुनिया से परे है। जैसे साइंस की शक्ति दर्री की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। रॉकेट साइंस के कारण क्या होता है, हद की धरने की आकर्षण से ऊपर उठ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति मुझे इस हद की दुनिया हद के भाव से आकर्षण वाले से परे ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो दादी जानकी की विशेषता, कोई भी मिलने जाता था कहती थी 1 मिनट साइलेंस। 1 मिनट साइलेंस कराने के बाद दादी बात करना शुरू करती थी। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो, संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। स्थूल कर्मेंद्रिया यह तो बहुत मोटी बात है, कर्मेंद्रिय जीत बनना यह फिर भी सहज है। जो हमारी कर्मेंद्रिया है 5, आँख कान नाक मुख हाथ पांव, फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। अब ये सूक्ष्म अभ्यास करना है जो बाबा ने भी किया
रोज रात को अपने इन कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे। हमारी दादियों ने भी किया। गुलजार दादी का अनुभव सुन रही थी तो कहा, दादी धीरे धीरे करते करते अपने आप को इतना सूक्ष्म में ले गए कि लास्ट में तो दादी सिर्फ इशारे से और संकल्पों से बात करती। तो जैसे सब कुछ समेट लिया तो हमारी दादियों ने बाप समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ किया। जो लास्ट की उनकी स्टेज बाबा समान। बाबा भी अव्यक्त हुए, उसके पहले पहले कोई भी बच्चा जाता था, बाबा के सामने जाते ही साइलेंस हो जाता था। तो हम भी यही सूक्ष्म अभ्यास करें और उसके लिए बाबा ने कहा, मन बुद्धि संस्कार इसके ऊपर विजय। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जिस समय जिस संकल्प जिस संस्कार की आवश्यकता हो, सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म संकल्पों पर विजय। लेकिन पुरुषार्थ से सहज हो सकता है और वो पुरुषार्थ ज्यादातर अंतर्मुखी रहेगा। सबसे पहले अंतर्मुखी वाणी से बनना है। जैसे जैसे वो अभ्यास करते जाएंगे वाणी से अंतर्मुखी होने का, फिर मन भी अंतर्मुखी होता जाएगा। इसलिए अभी हमें यही पुरुषार्थ करना है, सूक्ष्म शक्तियों पर विजय। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो यह न करो, हाथ नीचे करो ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाना हो तो ऊपर हाथ तो ऊपर, नीचे तो नीचे, ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि, निर्णय शक्ति माना बुद्धि, ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज्य अधिकारी की निशानी। संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति ऐसे ही ऑर्डर पर चले कि आत्मा राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाए। चलो अभी अभी परम धाम पहुंच जाओ। पहुंचे मन और बुद्धि से।
तो सारे दिन में बाबा कहता है ऐसे अपने मन को एकाग्रचित्त। एक बहन ने दादी गुलजार जी से पूछा कि दादी हम क्या पुरुषार्थ करें। दादी ने कहा जाना और आना, जाना और आना। मन और बुद्धि से जाए फिर वापस, फिर जाए फिर आए। तो इससे मन की एकाग्रचित्त अवस्था आ जाएगी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का। क्वेश्चन एक ही होगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। और 1 से अगर हमारी दूसरी सेकंड हुई तो अब सोचो, मेरा 1 सेकंड वाला अभ्यास है। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है। 1 घड़ी माना 1 सेकंड, 3 घड़ी माना 3 सेकंड, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि, मन का बताया, अभी बुद्धि। अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा। पहला बाबा ने मन को बताया, मन 1 सेकंड में एकाग्रचित्त हो जाए। अब बुद्धि के लिए बाबा ने कहा समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये स्वराज्य अधिकारी की निशानी। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहां तक रहे हैं। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ। ऐसे थके हुए होते, सो जाते, पता भी नहीं पड़ता हम कब सोए और कब उठे। या और कुछ कारोबार करते, बातें करते, मोबाइल देखते और संकल्प होंगे। बाबा कहता है रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ। चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रिया व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? अभी के 1 जन्म के राज्य अधिकारी के संस्कार अनेक जन्म हम अधिकारी बनकर के रहेंगे। इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते। अब तीसरा आया, तीसरी सूक्ष्म शक्ति संस्कार।
आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है और आदि देवात्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। अनादि स्वरूप का बाबा ने याद कराया। अनादि स्वरूप के संस्कार शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है। अभी अनादि संस्कार कौन से? मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये मेरे अनादि संस्कार श्रेष्ठ है, पावन है। और अनादि स्वरूप में मैं आत्मा पावन, क्योंकि अनादि स्वरूप माना बिंदी स्वरूप, बिंदी स्वरूप में मैं परम धाम में हूँ, तो वहां मैं आत्मा पावन हूँ, पवित्र हूँ। और उस समय मेरे संस्कार शुद्ध श्रेष्ठ है। फिर आए हम अपने आदि स्वरूप में, तो आदि स्वरूप में मैं देवात्मा हूँ, तो देवात्मा के रूप में भी मेरे संस्कार श्रेष्ठ है, ऊंच है, पवित्र है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी के संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो। अनादि और आदि संस्कार, तो मन के ऊपर बाबा ने बताया मन सदा एकाग्र चित्त हो रहे, सेकंड में एकाग्र चित्त हो जाए। बुद्धि के लिए बाबा ने कहा समय पर यथार्थ निर्णय होना, और संस्कार के लिए बाबा ने कहा सदा अनादि और आदि संस्कार इमर्ज रूप में हो, नेचुरल संस्कार हो। तो मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करे, मध्य द्वापर युग के संस्कार। और द्वापर युग के संस्कार कौन से हैं? अधीनता वाले, क्योंकि हम विकारों के अधीन हो गए, तो बाबा कहता है वो संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। संस्कारों के वश मजबूर न बनेगी। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार है, हम कहते हैं ना मेरे पुराने संस्कार है, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। तो मध्य द्वापर के आए, यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार है। कौन से? पुराने संस्कार। बाकी ओरिजिनली मेरे पुराने संस्कार आदि और अनादि स्वरूप के हैं। तो वो इमर्ज करे, उसको स्मृति में रखिए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार, हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे, कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। कोई भी हद का संस्कार अगर मुझे आकर्षित करता है तो उसको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। बाबा ने कहा कोई भी एक कर्मेंद्रिय अगर मेरे ऑर्डर में नहीं है
चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, ऑर्डर में नहीं है तो क्या हम राज्य अधिकारी कहलाएंगे? सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और स्थूल में हमारी ये शरीर की कर्मेंद्रियां, इनमें से कोई भी अगर हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम स्वराज्य अधिकारी, संपूर्ण राज्य अधिकारी नहीं कहला सकते। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमारियां करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है? कौन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर व सतयुग में? संगम पर होगी ना, वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है, इसलिए मुझे अपने संस्कारों को, वो अनादि और आदि संस्कारों को अभी स्थापन करना है संगम पर। तो पहले स्व के राज्य को देखो। स्व माना आत्मा, आत्मा के राज्य को देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। एक धर्म माना एक धारणा है। अगर एक भी कर्मेंद्रिय माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। बाबा को भी चेक करें।